हे प्रभु राम, फलों का इतना बड़ा बाग, इतने सुंदर फल, और उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं। ये तो इनका बड़ा अपमान हुआ। फलों, आप सब चिंता ना करें, क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रभु श्री राम यहाँ आने वाले हैं, वो भी अपनी समस्त वानर सेना के साथ। फिर वो सब आपको ग्रहण कर आपकी प्रशंसा ही प्रशंसा करेंगे। ऐसे जय श्री राम। जय श्री राम। भक्ति और भोजन, जीवन के तो केवल यही दो आनंद हैं। किंतु यदि मैं ऐसे एक एक करके फल खाता रहा तो मेरी तो भूख और बढ़ती जाएगी। तो क्या करूं? एक मार्ग है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब आएगा भोजन करने में आनंद। इतना लंबा समुद्र है और फलों का एक भी वृक्ष नहीं। मुझे तो इतने फल खाने पड़ेंगे कि वापस लौटने तक मुझे पुनः भूख ही ना लगे। समुद्र के उस पार जामन जी, अंगद, नल, नील और समस्त वानर सेना, वे सभी भी तो भूखे हैं। नहीं नहीं, ऐसे अकेले में भोजन करना अनुचित होगा। मेरे मित्रों को भी मेरे साथ ही भोजन करना चाहिए। जय श्री राम। अब आप भी लीजिए आनंद इन स्वादिष्ट फलों का। जय श्री राम। जामवन जी, इतना समय हो गया हनुमान जी को गए हुए। क्या पता उनकी भेंट माता सीता से हुई भी होगी या नहीं। नहीं अंगद, चिंता की कोई बात नहीं है। वो हनुमान जी हैं और हनुमान जी से कोई भी रामकाज अधूरा नहीं रह सकता। जामवन जी, उनका कोई संदेश ही मिल जाता तो हमारा हृदय शांत हो जाता। ये आकाश में क्या? ये तो फल है। अंगद, ये केवल फल नहीं अपितु हनुमान जी का संदेश है। अवश्य ही हनुमान जी को सीता माता का पता लग चुका है, तभी तो उन्होंने हम सब के लिए भोजन भेजा है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ। जय जय श्री राम। प्रभु, कितने दिनों पश्चात आपके मुख पर यह प्रसन्नता देखी है। इसका कारण क्या है प्रभु? मित्र सुग्रीव, मेरे मुख पर आपको जो प्रसन्नता दिख रही है, इसका कारण केवल हनुमान है। सीता को हमारा संदेश देकर सीता को जो आस दी है, विश्वास दिया है, जो प्रसन्नता दी है, हमारा हृदय उसी से प्रफुल्लित हो उठा है। किंतु भैया, यदि हनुमान जी भाभी सीता का पता लगा चुके हैं
आपका संदेश उन तक पहुंचा चुके हैं, तो फिर वो लौटने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? प्रभु, मैं हनुमान जी को बचपन से जानता हूँ। वो कार्य होने से पूर्व एक क्षण का भी विश्राम नहीं करते, किंतु कार्य पूर्ण होने के पश्चात वो भोजन और विश्राम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करते। आनंद, ये बचे हुए फल विश्राम के पश्चात खाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, कहीं वो माता सीता को संदेश देकर लंबे विश्राम के लिए तो नहीं चले गए? सुग्रीव, हनुमान का कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता। यदि वो विश्राम भी कर रहे होंगे तो इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। आंखें खोलो वानर। ये कौन है जिस भोजन के पश्चात की इस निद्रा में व्यवधान डाल रहा है? तुमने महाराज रावण के वाटिका के सारे फल तोड़े हैं, तुम्हें इसका दंड मिलकर ही रहेगा। जय श्री राम। कैसी लंका है तुम लोगों की? हमारे यहाँ तो अतिथि को बुलाकर भोजन कराया जाता है। अरे तुम लोग मुझे ही दंड देना चाहते हो? अतिथि? अरे अतिथि के समान आते तो कोई और बात थी, किंतु हमारी लंका में चोरों की भांति प्रवेश किया है तुमने। जिसका राजा स्वयं एक चोर हो, जो छल पूर्वक दूसरे की पत्नी को चुरा कर लाया हो, वो मुझ पर आरोप लगा रहा है। तुम्हें इसका दंड मिलकर ही रहेगा। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को। भोजन हो गया, विश्राम भी हो गया, किंतु कई दिनों से व्यायाम नहीं हुआ। लगता है उसका उचित समय आ गया है। पकड़ लो इस उत्पाती वानर को। जय श्री राम। रुक क्यों गए? आओ आओ, बनाओ बंदी। देख क्या रहे हो? बंदी बना लो इसे। जय हनुमान सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत तुलित बलधामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल केसा हाथी वज्रधर विराजे कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। बड़ी इच्छा थी मेरी तुम्हारे महाराज रावण से भेंट करने की, किंतु लगता है उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी होगी। तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण होगी हनुमान। अवश्य। देख क्या रहे सैनिकों, तुम्हारे समीप ही कष्ट निवारण की औषधि है, ग्रहण कर लो उसको। कष्ट निवारण औषधि? ये कौन सी औषधि है जिससे असुरों की चोट इतनी शीघ्र भर जा रही है?
अभी तुमने ठीक से लंका को जाना कहा है वानर राज? वही तो जानने आया हूं मैं। मुझे यहां से जाने से पूर्व इस औषधि को नष्ट करना ही होगा, अन्यथा रावण युद्ध में कभी पराजित नहीं होगा। सैनिकों, शीघ्र करो। महाराज रावण की पूजा के पूर्व मुझे ये वानर महाराज रावण के सम्मुख चाहिए। आओ, अब तुम्हें मैं ऐसे स्थान पर भेजूंगा जहां तुम्हें बचाने के लिए कोई औषधि नहीं होगी। जय श्री राम। अब तुम्हारी बारी, किंतु तुमने अपना परिचय नहीं दिया। जम्बुमाली हूं मैं, और मेरी शक्ति ही मेरा परिचय है। अब तुम्हारी यही शक्ति तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। जय श्री राम। जम्बुमाली, बड़ी शीघ्रता थी ना तुम्हें अपने महाराज रावण से भेंट करने की। तो जाओ, मृत्यु से पूर्व कर लो दर्शन उस रावण के। जय श्री राम। रावण, तुम्हारा अंत तो प्रभु श्री राम ही करेंगे, किंतु उससे पूर्व तुम्हारे अधर्म को शक्ति देने वाली इस औषधि को मुझे ही जड़ से उखाड़ना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जाम्बुमाली, तुम जैसे वीर की ये स्थिति? लंकेश, वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो अत्यंत ही शक्तिशाली वानर है। उसे पराजित करना इतना सरल नहीं है। लंकेश! जाम्बुमाली, जिसने जाम्बुमाली का वध कर दिया, उसे केवल एक ही व्यक्ति बांध सकता है। मेघनाथ। मेघनाथ, मेरे पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। पिताश्री, भैया मेघनाथ को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस वानर को बंदी बनाकर लाऊंगा यहाँ। किंतु पुत्र, तुमने अभी तक कोई
युद्ध नहीं लड़ा है। पिताश्री, इसीलिए तो अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहता हूं मैं। पूरे संसार को दिखाना चाहता हूं कि मेघनाथ का भाई अक्षय भी उन्हीं की तरह शक्तिशाली है। तो ठीक है, जाओ इस रामदूत को बंदी बनाकर यहाँ मेरे सम्मुख लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। रुको पुत्र, अपने एक पुत्र को तो अधर्म के रास्ते पे जाने से नहीं रोक सकी मैं, किंतु तुम्हें मैं वो भूल नहीं करने दूंगी अक्षय। मंदोदरी, किस अधर्म की बात कर रही हो तुम? एक पुत्र अपने पिता का साथ दे, क्या ये अधर्म है? नहीं महाराज, किंतु एक पराई स्त्री का हरण करना अधर्म है। और इस अधर्म में मैं अपने पुत्र को भागी नहीं बनने दूंगी। और जो इसी स्त्री के पति ने, उसके भ्राता लक्ष्मण ने मेरी बहन सुपर्णखा के साथ जो किया, क्या वो अधर्म नहीं है? क्या वो अपराध नहीं है? किंतु महाराज। क्षमा करें माता, आपको मुझे आदेश देने का पूरा अधिकार है, परंतु मैं अपने पिता के आदेश का निरादर नहीं कर सकता। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। जय भवा। अक्षय, मुझे केवल एक ही बात का भय है कि तुम्हारे पिता के अपराध का दंड तुम्हें न भोगना पड़े। लंका में रुकने का एक लाभ तो अवश्य हो गया। इन असुरों को शक्ति देने वाली इस औषधि को मैंने जड़ से नष्ट कर दिया। अब उस रावण से मिलने से पूर्व केवल एक ही कार्य शेष है, कुमार अंगद के जीवन को सुरक्षित करना। मित्र सुग्रीव, जब हमने अंगद को लंका जाने का आदेश दिया था, तब आपके मुख पर चिंता प्रतीत हो रही थी। उस चिंता का कारण क्या था? प्रभु, आप सचमुच त्रिकालदर्शी हैं। आपकी दृष्टि से तो कुछ भी नहीं छिपा, किंतु उनके बाल्यकाल में रावण पुत्र अक्षय को मिले एक वरदान के कारण मैं चिंतित था। मित्र, रावण पुत्र अक्षय को मिले वरदान का अंगद के साथ क्या संबंध? प्रभु, बाल्यकाल में रावण पुत्र अक्षय और अंगद दोनों ही ऋषि मतंग के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। यही कि तुम एक असुर हो, असुर। अंगद, मेरे पिता त्रिलोक विजेता है और तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए। अंगद, ये क्या कर रहे हो तुम? अक्षय डूब जाएगा। मारुति, शीघ्रता करो, अक्षय को बाहर निकालो, जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। उठो पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो कुमार अक्षय। किंतु आपकी अनुपस्थिति में ये अंगद बार बार मेरे प्राण लेने का प्रयास करता है। ऐसे में मैं कैसे शिक्षा ग्रहण करूंगा गुरुदेव? क्या ये सत्य है? गुरुदेव, इसे शिक्षा ग्रहण करने का क्या अधिकार है? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि असुरों को जीवित ही रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाली का पुत्र होने के कारण तुम्हें अपने बल पर अत्यधिक अहंकार हो गया है, परंतु ये अहंकार शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। मैं अक्षय कुमार को ये वरदान देता हूँ कि आज के पश्चात यदि तुमने इस पर एक मुष्टि का प्रहार भी कर दिया तो तुम जीवित नहीं बचोगे अंगद। जाओ, सब लोग अपना पाठ पूरा करो। गुरुदेव, एक असुर को ऐसा वरदान क्षमा करे, किंतु मुझे भय है कि आने वाले समय में अक्षय अपने वरदान का
तुझे उपयोग कर सकता है। क्रोध पे मैंने ये क्या कर दिया? किंतु पुत्र मारुति, तुम्हारी चिंता सर्वदा सत्य है। गुरुकुल की शिक्षा तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, किंतु मेरा वरदान सदैव रहेगा। अब क्या होगा गुरुदेव? मारुति, अब से अंगद की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। प्रभु, रावण पुत्र अक्षय को मतंग ऋषि द्वारा दिए वरदान के कारण ही मैं अंगद को लेकर चिंतित था। मित्र, अब हमें ज्ञात हो गया है कि हनुमान को वापस आने में इतना समय क्यों लग रहा है। उन्हें किस बात की प्रतीक्षा है? किस बात की प्रभु? मित्र, हनुमान मतंग ऋषि द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। अब वो अंगद का जीवन सुरक्षित करके ही लौटेंगे।